हेलो 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 सब लोगों। आज मैं आपको एक इनक्रेडिबल जर्नी पर ले जा रहा हूं। हम एक मैजिकल प्लेस एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, एक असली छिपा हुआ खजाना। यह जगह मजेस्टिकल हिमालयाज में ऊंचाई पर बसी हुई है। इसका नाम है तवांग। हाँ, आपने सही सुना, तवांग। यह अरुणाचल प्रदेश के स्टनिंगली ब्यूटीफुल स्टेट में है। यह नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफी ऊपर है, एक अजूबों की धरती। तवांग इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि यह दो और देशों के बॉर्डर्स के पास है। इसके वेस्ट में भूटान है और इसके नॉर्थ में चाइना का टाइबेट ऑटोनोमस रीजन है। सोचो जरा, इतना रिमोट, इतना प्रिस्टीन और इतना ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल। यह एक ऐसी जगह है जिसे देखकर ही विश्वास होता है। अब मैं आपको तवांग की सीनरी के बारे में बताता हूं। ओह माय गुडनेस, यह तो बस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। पिक्चर दिस, आपके चारों ओर ऊंचे ऊंचे स्नो कैप्ड माउंटेन्स। उनकी चोटियां सनलाइट में चमक रही हैं। उनके नीचे आपको हरी भरी वाइब्रेंट ग्रीन वैलीज दिखेंगी। इन वैलीज में प्यारे प्यारे छोटे छोटे गांव बसे हैं। क्रिस्टल क्लियर नदियां इस लैंडस्केप से शांति से बहती हैं। यहां की हवा इतनी फ्रेश, इतनी क्रिस्प, इतनी प्योर है, आप तुरंत रिफ्रेश्ड और रिजुविनेटेड महसूस करेंगे। ऐसा लगता है जैसे नेचर सिर्फ आपके लिए अपना बेस्ट शो दिखा रही है। यह नेचर अपने एब्सोल्यूट फाइनेस्ट रूप में है दोस्तों। आपकी आंखों और आपकी सोल के लिए एक रियल ट्रीट। यह एक ब्यूटीफुल पेंटिंग की तरह है जो जिंदा हो गई हो। जो चीज तवांग को ट्रूली यूनिक बनाती है वह है नेचर और कल्चर का अमेजिंग ब्लेंड। यहाँ आपको नेचर की रॉ अनटच्ड ब्यूटी मिलती है और इसके साथ ही एक रिच और एंशिएंट बुद्धिस्ट कल्चर है। यह कितना फैसिनेटिंग मिक्स है ना? आप ये स्टनिंग लैंडस्केप्स, ये मैजेस्टिक माउंटेन्स, ये सीरीन लेक्स देख सकते हैं और फिर आप एंशिएंट ट्रेडिशंस, पीसफुल मॉनेस्टरीज, वाइब्रेंट फेस्टिवल्स का अनुभव करते हैं। नेचर और कल्चर यहाँ परफेक्ट हार्मनी में एक साथ रहते हैं। यह ब्यूटीफुल कोएग्जिस्टेंस ही तवांग को उसका स्पेशल चार्म देता है। यह आपकी आंखों के लिए एक दावत है, एब्सोल्युटली, लेकिन यह आपकी सोल के लिए भी फूड है। आपको यहाँ एक डीप कनेक्शन महसूस होगा। जब आप पहली बार तवांग पहुंचते हैं तो एक वंडरफुल पीस की भावना आप पर छा जाती है। यह बिल्कुल एक अलग दुनिया में कदम रखने जैसा है। एक ऐसी दुनिया जो शहर की लाइफ की भागदौड़ से बहुत दूर है। सारा नॉइज और स्ट्रेस बस पिघल जाता है। आप इतना काम, इतना रिलैक्स्ड, इतना एट ईज महसूस करते हैं। उस जगह में कुछ ऐसा है जो वहां पहुंचते ही आपके दिल को छू लेता है। यह इतना इनवाइटिंग, इतना सीरीन, इतना वेलकमिंग है। साफ हवा, मुस्कुराते चेहरे, स्पिरिचुअल वाइब्स, सब कुछ एक साथ मिलता है। आपको ऐसा भी लग सकता है कि आप हमेशा के लिए वहीं रहना चाहते हैं। ट्रस्ट मी, तवांग का लोगों पर ऐसा ही इफेक्ट होता है। अब चलिए कुछ ट्रूली ग्रैंड, ट्रूली मैग्निफिसेंट के बारे में बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूं तवांग मॉनेस्ट्री की। इसका पूरा नाम गादेन नमग्याल लत्से है। वाओ, कितना पावरफुल और ब्यूटीफुल नाम है ना? इसका मतलब है साफ रात में सेलेस्टियल पैराडाइज। क्या यह मैजिकल नहीं लगता? और आपके लिए एक सुपर एक्साइटिंग फैक्ट है, तवांग मॉनेस्ट्री पूरी दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री है। हाँ, आपने मुझे सही सुना, दूसरी सबसे बड़ी। सबसे बड़ी लासा, तिब्बत में पोताला पैलेस है। तो यह एक ह्यूजली इंपॉर्टेंट और इंप्रेसिव जगह है। यह तवांग में एक मस्ट विजिट लैंडमार्क है। इस इनक्रेडिबल मोनास्ट्री का एक बहुत लंबा और रिच हिस्ट्री है। यह कल ही नहीं बनी थी, आप जानते हैं। यह 17th सेंचुरी में बहुत पहले बनाई गई थी। टू बी प्रिसाइज, यह लगभग 1680 से 1681 के बीच एस्टैब्लिश हुई थी। इसके फाउंडर एक सम्मानित मंक थे जिनका नाम मेराक लामा लोद्रे ग्यात्सो था। उन्होंने यह मॉनेस्ट्री हिज होलीनेस द 5th दलाई लामा की इच्छाओं और गाइडेंस के अनुसार बनाई थी। सोचिए, अगर ये एंशिएंट दीवारें बोल सकती तो कितनी कहानियां सुनाती। इतना हिस्ट्री, इतनी डिवोशन और इतनी स्पिरिचुअलिटी इस सेक्रेड जगह में बसी है। यह सचमुच भारत का एक हिस्टोरिकल और कल्चरल ट्रेजर है।
तवांग मॉनेस्ट्री की आर्किटेक्चरल ग्रैंडर आपको स्पीचलेस कर देगी। मेन स्ट्रक्चर दुखंग या असेंबली हॉल बहुत बड़ा और ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है। यह एक 3 स्टोरीड बिल्डिंग है। अंदर प्रेयर हॉल्स कलरफुल थंकास से भरे हुए हैं। ये कपड़े पर बनी इंट्रिकेट बुद्धिस्ट पेंटिंग्स हैं, जिनमें डेटीज और मंडलास दिखाए गए हैं। आपको यहाँ केयरफुली प्रिजर्व किए गए एंशिएंट स्क्रिप्चर्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी देखने को मिलेंगे। और एटमॉस्फेयर, आप अक्सर मंक्स को अपनी प्रेयर्स चांट करते हुए सुन सकते हैं। उनकी गहरी आवाजें एक प्रोफाउंडली स्पिरिचुअल और पीसफुल एनवायरनमेंट बनाती हैं। आप पर काम और रेवरेंस की एक स्ट्रॉन्ग भावना छा जाएगी। यह क्वाइट रिफ्लेक्शन के लिए एक जगह है। तवांग मॉनेस्ट्री लोकल कम्युनिटी में एक सुपर इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। मोनपा लोगों के लिए, जो तवांग के मेन निवासी हैं, यह मॉनेस्ट्री उनकी स्पिरिचुअल लाइफ का दिल है। यह इस रीजन में बुद्धिस्ट लर्निंग और कल्चर का एक सेंटर है। यह एंशिएंट बुद्धिस्ट टीचिंग्स, स्क्रिप्चर्स और ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने में मदद करती है। मॉनेस्ट्री यंग मंक्स को भी एजुकेट करती है, उन्हें धर्मा के रास्ते पर गाइड करती है। यह कई रिलीजियस सेरेमनीज और फेस्टिवल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो मोनपा जीवन के लिए सेंट्रल हैं। मॉनेस्ट्री सचमुच ऊंचे पहाड़ों में फेथ और विजडम के बीकन की तरह चमकती है। यह तवांग की सोल है। चलिए उन वंडरफुल लोगों को जानते हैं जो तवांग को अपना घर कहते हैं। मोनपा ट्राइब इस ब्यूटीफुल रीजन के प्राइमरी निवासी हैं, और मैं आपको बता दूं, वे अपनी इनक्रेडिबली वार्म स्माइल्स और अपनी अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं। जब आप विजिट करेंगे तो आपको इतना वेलकम महसूस होगा जैसे आप उनकी कम्युनिटी का हिस्सा हों। उनकी एक यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी है जो बहुत स्पेशल है और सदियों से प्रिजर्व्ड है। वे तवांग की ट्रेडिशंस के सच्चे गार्डियन हैं। ये अमेजिंग लोग इस एन्चांटिंग भूमि की सोल हैं। आप उनकी काइंडनेस और सिंप्लिसिटी से प्रभावित होंगे। मोनपा लोगों की बहुत रिच ओरल ट्रेडिशंस हैं। वे पीढ़ी दर पीढ़ी फैसिनेटिंग स्टोरीज, एंशिएंट लेजेंड्स और फोक टेल्स सुनाते हैं। इसी तरह वे अपने हिस्ट्री को जिंदा रखते हैं। उनके ट्रेडिशनल कपड़े इतने वाइब्रेंट और कलरफुल होते हैं। महिलाएं अक्सर जैकेट के साथ स्लीवलेस शमीज पहनती हैं और पुरुष चूबा पहनते हैं, जो एक तरह का रोब होता है। आपको उन्हें उनके ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल कपड़ों में देखना बहुत अच्छा लगेगा। वे इनक्रेडिबली स्किल्ड आर्टिजन्स भी हैं। कई मोनपास इंट्रिकेट डिजाइन्स वाले स्टनिंग कारपेट्स और कपड़े बुनने में एक्सीलेंट होते हैं। वुड कार्विंग एक और फेमस क्राफ्ट है जिसमें वे मास्टर हैं। वे इतने ब्यूटीफुल मास्क्स और स्टैच्यूज बनाते हैं। ओह, तवांग में मोनपास द्वारा मनाए जाने वाले फेस्टिवल्स तो एब्सोल्यूट मस्ट सी हैं। वे लाइफ और कलर से भरपूर होते हैं। लोजर उनका न्यू ईयर सेलिब्रेशन है। यह एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जो आमतौर पर फरवरी या मार्च में आता है। सेलिब्रेशंस कई दिनों तक चलते हैं। फिर तोरग्या फेस्टिवल है। यह एक और मेजर रिलीजियस इवेंट है जो हर साल तवांग मॉनेस्ट्री में होता है। इसमें मंक्स द्वारा किए जाने वाले इलैबोरेट मास्क डांसेस शामिल होते हैं। ये डांसेस बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानियां दिखाते हैं। ये फेस्टिवल्स वाइब्रेंट एनर्जी, म्यूजिक और रिलीजियस रिचुअल से भरे होते हैं। हर कोई बड़े एंथुसियाज्म के साथ सेलिब्रेशंस में शामिल होता है। मोनपा लोग आमतौर पर एक सिंपल और हार्मोनियस लाइफ जीते हैं। वे नेचर के बहुत करीब रहते हैं और उनका जीवन सीजन्स की लय से गहराई से जुड़ा हुआ है। वे अपने आसपास के एनवायरनमेंट का बहुत सम्मान करते हैं। यह सम्मान उनके कस्टम्स और डेली प्रैक्टिसेस में झलकता है। यह कुछ ऐसा है जिससे हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? उनका यूनिक कल्चर, उनकी वार्मथ और उनकी ट्रेडिशंस तवांग में इतना चार्म और डेप्थ जोड़ते हैं। वे फ्रेंडली होते हैं और विजिटर्स का हमेशा स्वागत करते हैं। आपको शायद उनके घरों में बटर टी के लिए इनवाइट भी किया जा सकता है। वह कितना वंडरफुल और ऑथेंटिक एक्सपीरियंस होगा। सेक्शन 4, मस्ट सी साइट्स तवांग के प्राकृतिक और ऐतिहासिक चमत्कार। ऑलराइट, एडवेंचर सीकर्स और नेचर लवर्स, कुछ माइंड ब्लोइंग साइट्स के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले है सेला पास। यह एक बहुत हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पास है जो 13,700 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर है। वाओ, यह तो बहुत ऊंचा है।
यह तवांग का मैजेस्टिक गेटवे जैसा है। अरुणाचल प्रदेश के दूसरे हिस्सों से तवांग वैली पहुंचने के लिए आपको यह पास पार करना होता है। सेला पास से व्यूज एब्सोल्युटली ब्रेथ टेकिंग होते हैं। साफ दिन में आप अपने चारों ओर स्नो कवर्ड हिमालयन पीक्स देख सकते हैं। अक्सर पास खुद ही बर्फ की प्रिस्टीन चादर से ढका होता है, जिससे यह और भी मैजिकल लगता है। और पास में ही सेला लेक नाम की एक ब्यूटीफुल सेक्रेड झील है। यह अक्सर आधी जमी होती है और स्टनिंग लगती है। हमारी लिस्ट में अगला है एक झील जिसका थोड़ा बॉलीवुड कनेक्शन है। इसे पॉपुलरली माधुरी लेक के नाम से जाना जाता है। इसका ओरिजिनल और लोकल नाम सनगेस्टार त्सो है। यह ब्यूटीफुल झील असल में कई साल पहले एक अर्थक्वेक से बनी थी। यह माधुरी दीक्षित की मूवी कोयला का एक गाना यहां शूट होने के बाद सुपर फेमस हो गई, इसीलिए कई लोग इसे माधुरी लेक कहने लगे। यह गर्मियों में स्टनिंग रगेड पहाड़ों और हरी भरी हरियाली से घिरी होती है। पानी क्रिस्टल क्लियर है और आसमान और पहाड़ों को परफेक्टली रिफ्लेक्ट करता है। यह कितना सीरीन और पिक्चरेस्क स्पॉट है। कुछ अमेजिंग फोटोग्राफ्स क्लिक करने और बस ब्यूटी में डूब जाने के लिए एक परफेक्ट जगह। अब आप सभी थ्रिल सीकर्स और माउंटेनियरिंग एंथुसियास्ट्स के लिए मैं आपको गोरिचन पीक के बारे में बताता हूं। यह पूरे अरुणाचल प्रदेश स्टेट की सबसे ऊंची चोटी है। यह 22,500 फीट से ज्यादा की एलिवेशन पर शान से खड़ी है। यह इनक्रेडिबली ऊंचा है। यह सीरियस ट्रैकिंग एक्सपीडिशंस और माउंटेनियरिंग के लिए एक पॉपुलर स्पॉट है। लेकिन मैं आपको वार्न कर दूं, यह एक चैलेंजिंग चढ़ाई है। यह सिर्फ एक्सपीरियंस्ड और वेल प्रिपेयर्ड क्लाइंबर्स के लिए है। लेकिन अगर आप इसे क्लाइंब नहीं भी करते हैं तो भी गोरिचन पीक को दूर से देखना एक ऑ इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस है। इसकी मैजेस्टिक प्रेजेंस लैंडस्केप पर हावी रहती है। यह हिमालयाज का एक सच्चा जायंट है, इतना पावरफुल और ग्रैंड। आखिर में हम एक महान नेशनल इंपॉर्टेंस और सॉलम रिस्पेक्ट वाली जगह पर चलते हैं। यह है तवांग वॉर मेमोरियल। यह मेमोरियल इंडियन आर्मी के ब्रेव सोल्जर्स को ऑनर करने के लिए बनाया गया था। इन हीरोज ने 1962 के इंडो चाइना वॉर के दौरान देश की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी थी। यह सॉलम रिमेम्बरेंस और उनके सैक्रिफाइस को ट्रिब्यूट देने की जगह है। मेमोरियल ब्यूटीफुली डिजाइन्ड और बहुत वेल मेंटेन्ड है। यह एक स्टूपा के आकार का है। अंदर आपको मार्टर्स के नाम लिखे हुए मिलेंगे। इस जगह पर जाने से पेट्रियटिज्म और ग्रैटिट्यूड की स्ट्रॉन्ग भावना जागती है। इन वैलियंट सोल्जर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए यह एक मस्ट विजिट जगह है। सेक्शन 5, अपनी तवांग एडवेंचर की प्लानिंग। ट्रैवल एसेंशियल्स। तो आप सब तवांग विजिट करने के लिए एक्साइटेड हैं, है ना? लेकिन आपको अपने बैग्स कब पैक करने चाहिए और कब जाना चाहिए? तवांग विजिट करने का बेस्ट टाइम आमतौर पर मार्च से जून तक होता है। इन स्प्रिंग और अर्ली समर महीनों के दौरान वेदर बहुत प्लेजेंट होता है। टेम्परेचर्स मॉडरेट रहते हैं और चारों ओर फूल खिल रहे होते हैं, जिससे वैलीज बहुत कलरफुल लगती हैं। विजिट करने का एक और एक्सीलेंट विंडो सितंबर से अक्टूबर तक है। यह ऑटम सीजन होता है। मॉनसून की बारिश के बाद आसमान आमतौर पर साफ रहता है। इसका मतलब है कि आपको स्नो कैप्ड माउंटेन्स के फैंटास्टिक व्यूज मिलते हैं। आपको मॉनसून सीजन, जो आमतौर पर जुलाई और अगस्त होता है, अवॉइड करना चाहिए, हेवी रेनफॉल और पोटेंशियल लैंडस्लाइड्स की वजह से। सर्दियां नवंबर से फरवरी तक बहुत ठंडी होती हैं और हेवी स्नोफॉल होता है, जिससे कभी-कभी सड़कें ब्लॉक हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि इस ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचा जाए। तवांग पहुंचना अपने आप में काफी एडवेंचर है। नियरेस्ट एयरपोर्ट तेजपुर, असम में सलोनीबारी एयरपोर्ट है। यह एयरपोर्ट तवांग से लगभग 387 किलोमीटर दूर है। दूसरा ऑप्शन गुवाहाटी, असम में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो मेजर इंडियन सिटीज से बेहतर कनेक्टेड है। तेजपुर या गुवाहाटी दोनों जगह से तवांग के लिए एक लंबी और सीनिक रोड जर्नी है। और बहुत ध्यान से सुनिए, यह एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है।
सभी विजिटर्स, चाहे इंडियन सिटीजन्स हों या फॉरेन नेशनल्स, उन्हें इनर लाइन परमिट ILP या प्रोटेक्टेड एरिया परमिट PAP की जरूरत होगी। यह अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने के लिए जरूरी है, तो मेक श्योर कि आप इसे काफी पहले ही बनवा लें। तवांग की रोड जर्नी इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल है, जिसमें स्टनिंग व्यूज मिलते हैं, लेकिन यह काफी चैलेंजिंग भी हो सकती है। सड़कें मैजेस्टिक पहाड़ों और गहरी वैली से होकर गुजरती हैं। आप अमेजिंग सेला पास से गुजरेंगे, जो अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। तेजपुर से तवांग तक की जर्नी रोड से लगभग 12 से 14 घंटे लग सकते हैं। कभी कभी रोड कंडीशंस और वेदर के आधार पर इससे भी ज्यादा समय लग सकता है। जर्नी को ब्रेक करने की हाईली रिकमेंडेशन है। आप एक्लाइमेटाइज होने और रेस्ट करने के लिए बोमदिला या डिरांग जैसी जगहों पर रात भर रुक सकते हैं। आप तवांग पहुंचने के लिए तेजपुर या गुवाहाटी से शेयर्ड टैक्सीज या प्राइवेट व्हीकल्स हायर कर सकते हैं। आप तवांग में कहां रुकेंगे? डोंट वरी, कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको तवांग टाउन में कई तरह के होटल्स और गेस्ट हाउसेस मिलेंगे। ये बेसिक से लेकर मॉडर्न अमेनिटीज के साथ कंफर्टेबल स्टेज ऑफर करते हैं। लेकिन एक ट्रूली स्पेशल और ऑथेंटिक एक्सपीरियंस के लिए मैं लोकल होम स्टे ट्राई करने की हाईली रेकमेंड करता हूं। यह इंक्रीजिंगली पॉपुलर हो रहा है। आपको एक मोनपा फैमिली के साथ उनके ट्रेडिशनल घर में रहने का अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है। आप डिलिशियस घर का बना लोकल फूड टेस्ट कर सकते हैं और आपको उनके यूनिक कल्चर और वे ऑफ लाइफ के बारे में फर्स्ट हैंड बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह लोकल लोगों से कनेक्ट करने और अपनी ट्रिप को और भी मेमोरेबल बनाने का एक फैंटास्टिक तरीका है। सेक्शन 6, तवांग आपका दिल क्यों चुरा लेगा? एक यादगार सफर। तो जैसा कि आप साफ देख सकते हैं, तवांग सचमुच एक यूनिक और एक्स्ट्रॉर्डिनरी जगह है। इसमें स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी का एक अमेजिंग और कैप्टिवेटिंग ब्लेंड है। जरा उन मैजेस्टिक स्नो कवर्ड माउंटेन्स, हरी भरी ग्रीन वैलीज और सीरीन क्रिस्टल क्लियर लेक्स के बारे में सोचिए। फिर रिच स्पिरिचुअल हेरिटेज है जो हवा में भरा हुआ है। इनक्रेडिबल तवांग मॉनेस्ट्री, पीस और बुद्धिस्ट टीचिंग्स का एक बीकन इस गहरी स्पिरिचुअलिटी का सबूत है। और हाँ, मोनपा लोगों का वार्म, वेलकमिंग और वाइब्रेंट लोकल कल्चर भी है। उनकी ट्रेडिशंस और हॉस्पिटैलिटी आपके दिल को छू लेंगी। यह सचमुच एक स्पेशल डेस्टिनेशन है। ऐसी कोई और जगह नहीं होगी जहां आप गए हों। तवांग की ट्रिप सिर्फ रेगुलर साइटसीइंग से कहीं ज्यादा है। यह सिर्फ टूरिस्ट चेकलिस्ट से जगहों को टिक ऑफ करने के बारे में नहीं है। नहीं, यह एक डीपली एनरिचिंग और ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस है। यह किसी प्रोफाउंड चीज से कनेक्ट करने के बारे में है। आप नेचर से उसके सबसे प्रिस्टीन और पावरफुल रूप में कनेक्ट होते हैं। आप सदियों के फैसिनेटिंग हिस्ट्री और गहरी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंटली, आपको वंडरफुल, काइंड हार्टेड लोकल लोगों से कनेक्ट होने का मौका मिलता है। यह सिर्फ एक जगह की नहीं, बल्कि खुद की भी डिस्कवरी की जर्नी है। आप न्यू पर्सपेक्टिव्स और प्यारी मेमोरीज के साथ थोड़े बदले हुए इंसान बनकर वापस आएंगे। मैंने पहले लोकल होमस्टेज के बारे में बताया था और मैं इस पॉइंट पर फिर से जोर देना चाहता हूं दोस्तों। अगर आपको तवांग विजिट करने का मौका मिले तो प्लीज लोकल होमस्टे का एक्सपीरियंस जरूर करें। यह रेगुलर होटल में रहने की तुलना में कहीं ज्यादा डीपर और ऑथेंटिक कल्चरल इमर्जन ऑफर करता है। आपको मोनपा फैमिलीज के साथ जेन्युइन, हार्टफेल्ट इंटरैक्शंस करने को मिलते हैं। आप उनके साथ खाना शेयर कर सकते हैं, उनकी कहानियां सुन सकते हैं और शायद उनकी लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स भी सीख सकते हैं। प्लस होम स्टे चुनकर आप सीधे लोकल कम्युनिटीज और उनकी लाइवलीहुड को सपोर्ट कर रहे हैं। यह आपकी ट्रिप को और भी मीनिंगफुल और रिस्पॉन्सिबल बनाता है। यह ऐसी मेमोरीज बनाता है जो लाइफ टाइम तक रहेंगी। इन कंक्लूजन, तवांग एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो अनडाउटेडली आपके दिल और सोल को मोह लेगा। इसका मैजिक आपके साथ बहुत बहुत समय तक रहेगा। जब आप इसकी सीरीन वैलीज को छोड़ देंगे, उसके बाद भी इसकी ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी और वहां मिलने वाली प्रोफाउंड पीस की भावना बस कैप्टिवेटिंग है। यह थ्रिल सीकर्स के लिए एडवेंचर का बुलावा है, पीस चाहने वालों के लिए सिरेनिटी का बुलावा है और क्यूरियस माइंड्स के लिए डिस्कवरी का बुलावा है। यह हर उस इंसान के लिए एब्सोल्यूट मस्ट विजिट है
जो एक अनफॉरगेटेबल और एनरिचिंग जर्नी की तलाश में है। तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं मेरे दोस्तों? आगे बढ़िए, अपनी ट्रिप प्लान कीजिए और तवांग के इनक्रेडिबल मैजिक को एक्सप्लोर कीजिए। आपको पछतावा नहीं होगा, मैं आपसे यह प्रॉमिस करता हूं।